अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे आम का अचार। आम का अचार बनाने के लिए ये मैंने इस तरह के छोटे छोटे ये पीस कटवा लिए। बाज़ार से हमने ये आम के पीस कटवाए हैं। ये ना ज़्यादा बड़े हैं ना ज़्यादा छोटे हैं। इसको मैंने रात को हल्दी और नमक लगा के छोड़ दिया और ऊपर से ढक दिया। सुबह उठ के इसको अच्छी तरह हिला लेना पानी समेत। पानी निकालने से पहले हिला लेना अच्छी तरह। हिलाने के बाद इसको फिर कवर करके रख देना। 1 घंटे के बाद जब इसका कलर इस तरह का हो जाए तो इसमें से पानी निकाल लेना है। ये पानी मैंने इसमें से निकाल दिया है। ये सारा पानी अब बिल्कुल वेस्ट कर देना है। ये हमारे किसी काम का नहीं है। पानी निकालने से ये होता है कि अचार जो है वो कभी भी ख़राब नहीं होता और जल्दी गलता नहीं है। बाज़ लोगों का अचार जो है वो ख़राब हो जाता है और वो बिल्कुल पिलपला सा हो जाता है, गल जाता है, लेकिन हमारा अचार जो है ये इसी तरह ही रहता है। पानी निचोड़ने के बाद मैंने इसको छलनी में डाल के रख दिया ताकि इसका पानी अच्छी तरह खुश्क हो जाए। फिर एक कपड़ा बिछा के उसके ऊपर मैंने अच्छे एक एक पीस को अलग अलग ऐसे फैला दिया और ऊपर से पंखा चला दिया और ये बिल्कुल देखें खुश्क हो चुके हैं। इस तरह खुश्क होना चाहिए। तो अब मैं बताती हूँ कि इस अचार को कैसे डालना है। ये मैं पिछले साल वाला, कई लोगों के पास बहुत सारा मसाला और तेल बचा होता है, मेरे पास भी था, तो मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जो आपके पास पिछले साल का अचार का मसाला और तेल पड़ा होता है उसके अंदर नया अचार कैसे डालते हैं। ये देखिए मेरे पास काफ़ी सारा मसाला और तेल पिछले साल का बचा हुआ है। ये देखिए मेरा अचार पिछले साल का उसी तरह ही है, बिल्कुल सख्त। और ये देखें ऐसे लग रहा है कि ये जैसे अभी अभी डाला है। इसका ना कलर चेंज हुआ है और ना ही ये ख़राब हुआ। ये सारा मैंने इस तरह निकाल लिया है। पिछले अचार में जो मैंने पिछले साल डाला था उसके अंदर ही मैंने सर्दियों में ये गाजरें भी डाल दी थी और मिर्चें भी काट के डाल दी थी। ये देखो ये कितना सारा मसाला है। अब मैंने ये अचार इसमें से निकाल लिया। ये मसाला और तेल मैं इसके अंदर ही रहने दूँगी। कुछ रह भी जाए पिछले वाला पुराना अचार तो कोई बात नहीं। ये अब मैं इसी तरह इस तेल के अंदर में ये जो मैंने आपको पहले आम दिखाए हैं वो डाल देंगे। सारा कुछ डल चुका है। इसके अंदर सारे आम मैंने डाल दिए हैं। ये मेरा पुराना अचार ही है। उसके तेल में मैंने ये नए आम डाले हैं। अब ये मैंने 3-4 पोथी लहसुन की ली हैं। इनको मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। ये भी साथ ही ऐड कर देंगे। अब हम अचार के अंदर थोड़ा नमक और ऐड करेंगे क्योंकि नमक जो है वो कम पड़ जाता है, इसलिए नमक और डालना है। और थोड़ा सुरख मिर्च पाउडर। अगर आपको मसाला कम लगे तो आप मसाला इसके अंदर और ऐड कर सकती हैं, लेकिन मुझे ये काफ़ी लग रहा है इसलिए मैं इसके अंदर और मसाला नहीं डालूँगी। तो इसका लिंक जो है ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा। आप उसे देख के और मसाला ऐड कर सकती हैं। अगर आपके पुराने अचार में मसाला कम है तो फिर ऐड करें, अगर नहीं तो फिर यही मसाला काफ़ी होगा। ये तो अब आपको पता है ना कि आपके पास अचार का तेल कितना है और पुराना मसाला कितना है, उसी हिसाब से आप अचार डाल लें। उसके अंदर आम डाल लें और इतना तेल होना चाहिए कि इस तरह डिप हो जाए अचार। फिर अचार कभी भी साल भर ख़राब नहीं होता। चाहे 2 साल तक भी पड़ा रहे तो ना अचार का कलर ख़राब होगा और ना ही अचार ख़राब होगा। ये देखें मसाला कैसे कतलियों के साथ लगा हुआ है। और मेरा जो पिछले साल वाला अचार है वो भी मैंने आपको दिखाया है कि बिल्कुल भी वो ख़राब नहीं हुआ। अभी इसके अंदर है और भी अचार। ये देखें ये मैंने मिर्चें भी काट के डाली हुई थी। ये चाहे अंदर थोड़ा बहुत रह जाए तो कोई बात नहीं, ये ख़राब नहीं होगा, इसी तरह ही रहेगा। अगर आपको मेरी ये टिप पसंद आए तो मुझे फ़ीडबैक दें कि आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।